दोस्तों नमस्कार। मैंने अपने चैनल का जो नाम रखा है वो रखा है सोल थॉट्स, और उस सोल थॉट्स में अगला वीडियो मैं आपके सामने आज मृत्यु के बारे में रखना चाहता हूँ। मृत्यु के बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। दोस्तों, आजकल कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा मृत्यु हमारे देश में घटित हुई है, परंतु मृत्यु एक अटल सत्य है। जब भी हमारे परिवार में हमारे किसी परिजन की मृत्यु होती है तो हम रोते हैं, बिलखते हैं और उनकी याद में हम बहुत परेशान होते हैं तथा हम उस मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। निश्चित रूप से अगर जन्म इस दुनिया में हुआ है तो मृत्यु होना भी निश्चित है। जिस प्रकार से एक व्यक्ति जब अपने जीवन में किसी सर्विस में जाता है तो जिस दिन उस सर्विस में वह ज्वाइन करता है उसी दिन उसके रिटायरमेंट की तिथि तय हो जाती है। इसी प्रकार से मनुष्य जब इस जीवन में आया, इस आत्मा ने जब नया शरीर इस संसार में ग्रहण किया, तभी उसकी मृत्यु का समय और स्थान निश्चित हो जाता है। दोस्तों, याद तो निश्चित रूप से बहुत आती है, उसको स्वीकारना भी बड़ा कठिन कार्य है, परंतु हमको स्वीकारना तो होगा ही, क्योंकि जो मृत आत्मा थी उसने हमारे लिए इतनी व्यवस्थाएं बनाई, इतने त्याग किए, हमको इस योग्य बनाया, हमको इस मानव जन्म में जीने के लिए बहुत सारी कलाएं सिखाई। तो हमें याद तो निश्चित रूप से आएगी, परंतु मृत्यु जब एक अटल सत्य है तो हमको इसको स्वीकारना होगा। बेहतर ये होगा, कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हम उस मृत आत्मा का धन्यवाद करें जिसने हमारे लिए इतना व्यवस्था बनाया, और चूंकि उसका समय आ गया था अतः उसको जाना पड़ा। अगर हम अपने परिजन की मृत्यु में रोते रहेंगे, बिलखते रहेंगे, तो उस मृत परिजन की आत्मा को भी बहुत कष्ट होता है तथा परलोक गमन में उसके सामने तमाम तरह की बाधाएं उपस्थित होती हैं, क्योंकि जैसे ही हम रोते हैं, बिलखते हैं, याद करते हैं, उनका भी मोह, उस मृत आत्मा का भी मोह हमारे साथ जुड़ जाता है तथा वह पीछे की तरफ भागती है। परंतु भाग इसलिए नहीं सकती क्योंकि शरीर तो उसका जला दिया गया है, परंतु आत्मा निश्चित रूप से यह ऑब्जर्व करती रहती है कि उसके जो परिवारीजन हैं, उसके जो साथ के लोग हैं, वह किस प्रकार से रह रहे हैं, दुख और विलाप कर रहे हैं। तो हमको सर्वप्रथम यह सोचना चाहिए कि हम उस मृतात्मा के परलोक गमन में सहायता प्रदान करें और उसके मोक्ष की प्राप्ति हेतु भगवान से प्रतिदिन प्रार्थना करें। यहाँ पर मैं एक उदाहरण आपके सामने देना चाहूँगा। उदाहरण यह है कि एक स्त्री थी, उसका एक पुत्र था। उस स्त्री को अपने पुत्र से बहुत मोह था। एक दिन वह पुत्र उसका मर गया तो भगवान बुद्ध के पास वह स्त्री पहुंची, क्योंकि उसने सुना था कि भगवान बुद्ध बहुत भगवतगामी हैं तथा वह उसके पुत्र को जीवित कर सकते हैं। वह स्त्री भगवान बुद्ध के पास गई और उसने कहा कि मेरा एक ही लड़का था, उसी के ऊपर मैं पूर्णतया निर्भर हूँ, तो मेरे पुत्र को आप जीवित कर दें। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि जीवित तो मैं इसको कर सकता हूँ, परंतु इसके लिए आपको एक कार्य करना होगा। स्त्री ने बोला भगवान बुद्ध से कि आप बताइए, जो भी कार्य आप कहेंगे, कितना भी कठिन कार्य हो, मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दूंगी,
परंतु मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए, मैं बगैर अपने पुत्र के जिंदा नहीं रह सकती। भगवान बुद्ध ने कहा कि कार्य बहुत कठिन तो नहीं है, आप कर भी सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या कार्य करना है। भगवान बुद्ध ने उस स्त्री से कहा कि जाओ और इस गांव में किसी ऐसे घर से भिक्षा लेकर आओ जहाँ पर किसी की कोई मृत्यु कभी ना हुई हो। वह स्त्री कहती है मैं कर लूँगी इस कार्य को, और वह स्त्री पहले घर में जाती है, दरवाज़ा खटखटाती है और बोलती है कि कुछ भिक्षा मिलेगी। तो परिवार के लोग कहते हैं बिल्कुल मिलेगी, और भिक्षा लाते हैं। परंतु भिक्षा लेने से पूर्व वह उनसे पूछती है कि क्या आपके यहाँ कभी किसी की मृत्यु तो नहीं हुई। तो उसके गांव के लोग वो कहते हैं कि नहीं, मृत्यु तो हमारे यहाँ हुई है। तो स्त्री कहती है उनसे कि मैं फिर आपकी भिक्षा नहीं ग्रहण करूँगी। वह पुनः दूसरे घर में जाती है, दूसरे घर में भी पुनः वही सवाल करती है कि मुझे भिक्षा चाहिए, परंतु आपके यहाँ कोई परिवारीजन की मृत्यु ना हुई हो तभी मैं आपसे भिक्षा ग्रहण करूँगी। उसके परिवार के लोग भी यही कह देते हैं और कि मृत्यु तो हमारे यहाँ हुई है। इस प्रकार से वहाँ भी भिक्षा वो ग्रहण नहीं कर पाती, और जब सारे गांव के हर घर में होकर आ जाती है कि हर घर से मृत्यु हुई है और भिक्षा नहीं मिलती, भगवान बुद्ध के पास आती है तो उसके ज्ञान चक्षु अपने आप खुल जाते हैं कि दुख तो है, किसी का बड़ा है किसी का छोटा है, परंतु मृत्यु एक सत्य है और उस सत्य को सबने स्वीकार किया है, तो मुझे भी स्वीकार करना होगा। जन्म मरण का बंधन ही कुछ ऐसा है कि जिसे आना है उसे जाना है। इसी प्रकार से एक स्त्री जिसका पुत्र खत्म हो गया था, वह स्वामी राम तीर्थ के पास गई और बोली कि मेरे पुत्र को जीवित कर दो। तो स्वामी राम तीर्थ उसको पकड़कर एक अनाथ आश्रम में ले गए और एक छोटा सा बच्चा उसकी गोद में अनाथ आश्रम से उठा के दे दिया। वह बच्चा जैसे ही वह स्त्री के गोद में आया, उस बच्चे की खुशी से स्त्री के दुख दूर होने लग गए तथा अपने दुख को भूलकर वह उसी लड़के में रम गई। मित्रों, प्रेम में ताकत ही ऐसी है कि वह प्रगाढ़ से प्रगाढ़ दुख को कम कर सकती है, परंतु जाना तो पड़ेगा, जाना पड़ेगा, जाना निश्चित पड़ेगा। कर्म हमको इसी प्रकार से करने हैं कि हमारे कर्म सत्कर्म हो, हमारी वाणी विनम्र हो, हमारा व्यवहार लोगों के प्रति उत्तम हो। एक कथा का दृष्टांत मैं और आपको यहाँ पर देना चाहूँगा कि एक पेड़ में एक चिड़िया और एक चिड़वा रहते थे। दोनों में बहुत प्रेम था, दोनों अपने घोंसले में रहते और घोंसले में रहकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। परंतु कुछ समय पश्चात एक शिकारी वहाँ से निकला और उसने चिड़वा को बैठे हुए देखा, तो उसने उस पर तीर चला दिया और चिड़वा मरकर नीचे गिर गया। तो वो चिड़िया जाकर शिकारी के पास बोली कि आपने इसको क्यों मार दिया, मेरा तो इनसे बहुत प्रेम था, मैं अगर इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। तो उस शिकारी ने दूसरा तीर चलाया, वह चिड़िया भी मर गई। तो दोस्तों, जिसका समय आया उसने जाना ही जाना है, जिसका समय जब आएगा उस समय वह जाएगा। तो मेरा आप सभी लोगों से एक निवेदन है कि जो मृत आत्मा है उसके लिए शोक मनाने की बजाय उसके द्वारा किए गए सत्कर्मों का ध्यान करिए, वहाँ से कुछ सीख लीजिए कि हमको किस प्रकार से अपने सत्कर्म करने चाहिए, हमको अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा जीवन का पड़ाव है जहाँ से उस मृत आत्मा के सारे बंधन, सारा मोह मुक्त हो जाता है तथा वह अगले योनि की यात्रा में चल देती है। आपने देखा होगा भगवान शंकर मुर्दे का भस्म ही धारण करते हैं, परंतु इसके पीछे अगर कोई कारण पता आपको ना हो तो मैं एक कारण जानता हूँ जो आपके सामने यहाँ पर मैं रखता हूँ। एक बार
एक नगर से एक मृत आत्मा की यात्रा, शव यात्रा निकल रही थी और सारे लोग उसको बोलते हुए जा रहे थे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। भगवान शंकर को लगा कि मुझे भी इस यात्रा में सम्मिलित होना चाहिए और भगवान शंकर भी उस यात्रा में साधु का वेश बनाकर सम्मिलित हो गए और शमशान घाट तक उस शव यात्रा के साथ पहुंच गए। जैसे ही वह शव यात्रा शमशान घाट में पहुंची तो सारे लोगों ने यह बोलना बंद कर दिया कि राम नाम सत्य है। तो उन्होंने एक व्यक्ति को बुलाया और पूछा कि ऐसा क्यों किया, अभी तो आप लोग बोल रहे थे कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, और इसके बाद बंद कर दिया। तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि जब तक मुर्दे को हम यहाँ पे लाए हैं तब तक ही हमको राम नाम सत्य है बोलना है। तो भगवान शंकर ने सोचा कि जो व्यक्ति राम नाम सत्य है के साथ अपना शरीर छोड़कर आया है तो मुझे उसी का भस्म धारण करना चाहिए, और वह भगवान शंकर उसी दिन से मुर्दे का भस्म धारण करने लग गए। मैं पुनः आज इस बात को फिर से दोहराना चाहूँगा कि आया है तो जाएगा राजा रंक फकीर। सिर्फ हम अपने अच्छे कार्यों से मृत आत्मा की मोक्ष के लिए भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। मृत आत्मा द्वारा हमारे प्रति किए गए परोपकार का हम धन्यवाद दे सकते हैं, क्योंकि हमारा जब तक उनका साथ था तब तक उन्होंने हमारा साथ दिया, परंतु जब उनके जीवन की यात्रा पूरी हुई उनको जाना पड़ा। आपको भी एक दिन जाना होगा, परंतु जाने से पूर्व अपने लिए कुछ करते रहें। कुछ करने से मेरा आशय यहाँ पर यह है कि कुछ धर्म के कार्य करें, दान के कार्य करें, पुण्य के कार्य करें, परोपकार के कार्य करें, ताकि ये सत्कर्म आपके साथ जाएंगे और अब आपको अगली योनि में यह पाने में बहुत मदद करेंगे। और पुनः इस तथ्य के साथ कि मृत्यु एक अटल सत्य है, मैं अपनी वाणी को विराम यहाँ पर देना चाहूँगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, मित्रों को भेजिए, क्योंकि यह सत्य हम सभी को जानना चाहिए और इस सत्य को हमको स्वीकार करना ही होगा। जीवन में बहुत तरह की कठिनाइयाँ आती हैं, परंतु इस कठिनाइयों से पार पाने का रास्ता सिर्फ यही है कि हम प्रभु के ध्यान में अपने आप को तल्लीन करें, कोशिश करें कि हम उन बाधाओं को आसानी से पार कर पाएं, क्योंकि कठिनाइयाँ जब आती हैं मनुष्य के जीवन में तभी उसे सफलता की प्राप्ति होती है। पुनः इस आशा के साथ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और मैं पुनः अगले वीडियो में आपके साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम साईं राम, ओम गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय।